श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 41वां सर्ग। सुग्रीव वानरों को दक्षिण दिशा का परिचय दे रहे हैं। ताम्रपर्णी नदी तक बताते हैं। ताम्रपर्णी नदी के बाद फिर तमिलनाडु में पांड्यों की राजधानी तंजौर की चर्चा करते हैं। ततो हेममयम दिव्यम मुक्तामणि विभूषितम युक्तम कवाटम पांड्यानाम गता रक्षति वानरा। ये वानरों, जब ताम्रपर्णी नदी से दक्षिण की दिशा की तरफ बढ़ोगे तो वहां पर पांड्यों की राजधानी मिलेगी। उस राजधानी का नगर, उस राजधानी का द्वार हेममयम दिव्यम, स्वर्णमय है, दिव्य है, मुक्तामणि विभूषितम, मोती के मणियों से विभूषित है। ततः समुद्रम आसाद्य संप्रदाय अर्थ निश्चयम, उसके पश्चात समुद्रम आसाद्य, समुद्र प्राप्त करके और अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके अगस्त्येन अंतरे तत्र सागरे विनिवेशित चित्रसानुनगः श्रीमान महेंद्र पर्वतोपमा जात रूपमय श्रीमान अवगाढ़ो महारणो। तो ऋषि अगस्त ने महेंद्र पर्वत के समान एक पर्वत को समुद्र में स्थापित किया है। उसका शिखर चित्रसानुनगः, चित्र विचित्र है, विभिन्न वर्णों वाला है और वह स्वर्णमय है और समुद्र के भीतर गहराई तक उसकी पैठ है। अर्थात ऊपर तो है ही, उसकी जड़ें समुद्र में गहराई तक गई हुई है। नाना विधैर नगई फुल्लई लताभिश्चोक शोभितम, उस पर्वत पर नाना प्रकार के वृक्ष हैं और पुष्पित लताएं हैं। उस पर्वत पर देवर्ष, यक्ष, श्रेष्ठ अप्सराएं निवास करते हैं। देवर्ष यक्ष प्रवरैर अप्सरोभिश्च शोभितम सिद्ध चारण संघैश्च प्रकीर्णम सुमनोहरम। वो उस पर्वत पर सिद्ध और चारण, सिद्ध महात्मा और चारण निवास करते हैं। तमोपैति सहस्राक्ष सदा पर्वस पर्वस, प्रत्येक पर्व पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व पर उस पर्वत पर आते हैं और वहां पर जो उत्सव होता है उसमें शामिल हो जाते हैं। दीपस्तस्या पारे पारे शत योजन विस्तृतः अगस्त्यो अगम्यो मानुषैर दीप्तस्तम मार्गध्वम समन्ततः। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है। तो ये जब भूमि, भारत की सीमा जब समाप्त हो जाती है तो फिर समुद्र आ जाता है। तो समुद्र के पार एक द्वीप है जो 100 योजन में फैला हुआ है और साधारण मनुष्यों के द्वारा अगम्य है। अगम्यो मानुषैर दीप्तस्त तम मार्गध्वम समन्ततः। उस द्वीप पर समन्ततः चारों ओर सीता की खोज करना। तत्र सर्वात्मना सीता मार्गतव्या विशेषता, वहां विशेष रूप से पूरा मन लगा करके सीता की खोज करना। सही देशस्तु बध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः राक्षसाधिपते वास सहस्राक्ष समुद्रते। वो जो द्वीप है वही इंद्र के समान तेजस्वी
दुरात्मा रावण का निवास स्थान है, जिसका हमें वध करना है। दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी अंगारकेति विख्याता छाया माचिप्य भोजिनी। और उसके पहले जो समुद्र है, दक्षिण समुद्र, उसके मध्य में एक राक्षसी निवास करती है, जिसका नाम अंगारका है। और उसकी विशेषता यह है कि जो आकाश मार्ग से गुजरने वाले जीव हैं, उनकी छाया पकड़ करके उनको खींच लेती है और उन्हें अपना भोजन बना लेती है। एवं निसंशयान कृत्वा संशयान नष्ट संशया मृगयध्वम नरेंद्रस्य पत्नी अमित तेजस। इस प्रकार से उस द्वीप पर, लंका पर, जहां जहां भी संदेह हो वहां वहां पर जाकर के सीता की खोज करना। संशयान निसंशयान कृत्वा, सारे संशयों को निसंशय करके, अर्थात कोई संदेह छोड़ना मत। और जब सारे संदेह नष्ट हो जाएं, तभी वहां से आगे बढ़ना, क्योंकि सबसे प्रबल संभावना है कि सीता वहीं पर होंगी। तो इस प्रकार से सुग्रीव लंका तक परिचय देते हैं। आगे की कथा में अग्रभाग में कहूंगा। धन्यवाद।